Hello bachcho, let's see the question. The question says that in the isosceles triangle ABC, AB is equal to BC is equal to 8. A point E divides AB internally in the ratio 1:3. Then the cosine of angle between CE and CA is, where CA mod is equal to 12 and we have given this 4 options. तो हम यहाँ पर प्रोसीड करेंगे. सबसे पहले हम बनाएंगे फिगर. तो एक ट्रायंगल ABC होगा जिसमें AB इज इक्वल टू BC होगा. तो ये हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं. ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया है और ये मैं मान लेता हूँ कि चलो ये A है और ये अपना B है और ये अपना C है. अब हमारा जो AB है, E पॉइंट है, वो AB को 1:3 इंटरनली डिवाइड कर रहा है. तो मैं मान लेता हूँ कि ये अपना E पॉइंट यहाँ पर है और ये हम हमारे AB को 1:3 में इस तरह से डिवाइड कर रहा है. अब हम E और C को मिला देते हैं और हम क्या करते हैं कि ये वाला एंगल हम मान लेते हैं कि चलो अल्फा के इक्वल है. अब अपनी सुविधानुसार हम ए वेक्टर को मान लेते हैं कि ये ओ वेक्टर ओरिजिन वाला वेक्टर है और सी पॉइंट को हम मान लेते हैं कि चलो ये सी वेक्टर है और बी पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये चलो अपना बी वेक्टर है. और अब देखो इंटरनल डिवीजन का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं ई वेक्टर निकालने के लिए, तो वो होता है कि अगर हमारे पास ऐसे एक लाइन गिवन है, मान लो ये ए वेक्टर है और ये हम मान लेते हैं कि चलो ये बी वेक्टर है और यहाँ पर एक मान लो सी पॉइंट है जो इसको m/n रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है. तो ये जो सी का वेक्टर है उसको हम लिख सकते हैं m इंटू बी वेक्टर एंड प्लस n into a vector and divided by this m plus n. तो यहाँ से हम e वेक्टर लिख सकते हैं आराम से इस अपना इंटरनल डिवीजन का यूज करते हुए. यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर ये देखो a की जगह यहाँ पर 0 वेक्टर है और b की जगह अपना b ही है. तो देखो 1 इंटू b हो जाएगा और 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा और एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 मतलब 4. तो ये हमारा ई वेक्टर कितना हो जाएगा, ई वेक्टर हमारा हो जाएगा बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 4. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा अपना बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 4. ओके, देखो यहाँ पर हम नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट ये यूज करेंगे कि अगर हम ये बी सी वेक्टर लिखना चाहते हैं, बी सी वेक्टर अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये हमारा होगा, देखो बी सी लिख रहे हैं तो मतलब सी माइनस बी होगा, तो सी वेक्टर माइनस में बी वेक्टर होगा. इसका अगर हम मॉड लिख लें तो ये हमारा इसका मॉड होना चाहिए और ये ऑलरेडी हमको गिवन है कितना 8 के इक्वल, तो ये हमारा 8 हो जाएगा. अब इसी तरह से अगर हम ये ए बी वेक्टर लिखना चाहें तो ए बी वेक्टर लिखना चाहेंगे तो वो हमारा हो जाएगा बी माइनस 0 या यूं कर लीजिए सिर्फ बी वेक्टर. तो ये हमारा मॉड बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 के इक्वल आ जाएगा. इसी तरह से यह हम ए सी भी लिखना चाहेंगे तो ए सी अगर हम लिखेंगे तो हमारा ए सी जो हो जाएगा ए सी वेक्टर हो जाएगा सी माइनस 0 या यूं कर लीजिए सी वेक्टर और इसका अगर हम मॉड ले लेंगे तो ये हमारा ए सी भी हमको गिवन है कितना, देखो ए सी हमको गिवन है 12 के इक्वल, तो ये मॉड सी इज इक्वल टू 12 आ गया. अब इसी तरह से अब हम सी ई वेक्टर निकालते हैं, सी ई वेक्टर तो ये हमारा कितना हो जाएगा ई माइनस सी वेक्टर, ई वेक्टर माइनस में सी वेक्टर. अब ई वेक्टर हमारा कितना है, ये हमारा है बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 माइनस सी वेक्टर को सी वेक्टर ही रहने देते हैं. अब हम इसका मॉड ले लेते हैं हर जगह, तो ये हम मॉड ले लिए. अब देखो अगर हम इसका मॉड ले लेते हैं तो ये हमारा सी ई का मॉड ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट में बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू देखो यहाँ पर है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 एंड डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा एंड प्लस में दिस सी का स्क्वायर एंड सी हमारा ये है तो सी का स्क्वायर में 12 का स्क्वायर मतलब 144 एंड माइनस 2 टाइम्स दिस दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट. तो डिवाइडेड बाई 4 को इधर ले लेते हैं और ये हमारा बी डॉट सी हो जाएगा. अब देखो यहाँ पर 16 को 64 तो 4 प्लस 144 कितना हो जाएगा 148 माइनस यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और ये अपना बी डॉट सी और ये सारा अंडर रूट में रहेगा. तो ये हमारा हो गया है सीई वेक्टर का मॉड. अब हम क्या करते हैं कि कोसाइन रूल लगाते हैं. तो यहाँ पर अगर हम कोसाइन रूल लगाएंगे तो देखो हमारे कोसाइन रूल लगाने पर यहाँ पर
इसको हम ए एंगल मान लेते हैं, तो हमारा कॉस ए लिखा जाएगा कुछ इस तरह से। इसके सामने वाला जो है उसको माइनस में करेंगे, बाकी इसका ये जो साइड AC है और ये AB है, इसका स्क्वायर करके सम करेंगे, तो AB भी हमारा 8 के इक्वल है और ये हमारा AC किसके इक्वल है, AC 12 के इक्वल है। तो हमारा 8 का स्क्वायर एंड प्लस में 12 का स्क्वायर और माइनस में इसके सामने ये BC 8 के इक्वल है, तो हमारा 8 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ये AB और AC। ये AB की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देते हैं, AB की वैल्यू हमारी 8 है और AC की वैल्यू 12 है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। ये हमारा 8 इंटू 12 हो जाएगा, 8 इंटू 12, तो यहाँ से 8 स्क्वायर चला जाएगा, तो हमारा 12 का स्क्वायर में एक 12 चला जाएगा, तो हमारा बचेगा। और यहाँ पर अगर 4 से काटा जाए तो यहाँ पर 3 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो cos A इज इक्वल टू 3/4 हमारा आ चुका है। ये देखो हम ये cos A निकाल इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें देखो यहाँ पर B डॉट C की वैल्यू चाहिए थी। तो देखो B डॉट C की वैल्यू कैसे आएगी, देखो B डॉट अगर हम C करते हैं तो ये हमारा BC cos A होगा, क्योंकि देखो B हमारा कौन सा वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, और C हमारा ये वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये A ही है, इस वजह से cos A। तो ये B की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, मतलब ये अपना AB की वैल्यू हमारी 8 है, और ये C मतलब ये वैल्यू कितनी है 12 है, और cos A की वैल्यू हम अभी निकाले हुए हैं कितना 3/4। तो 4 से अगर इसको हम काट देते हैं तो यहाँ पर आएगा 3, तो 8 इंटू 3 इंटू 3 8 9 72, मतलब ये हो जाएगा हमारा 72। तो यहाँ से हम मॉड CE निकाल सकते हैं, तो मॉड CE जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 148 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारा अंडर रूट में होगा। तो देखो ये 72 डिवाइडेड बाई 2 ये किसके इक्वल होता है 36, 148 माइनस 36 112 होता है, तो ये हमारा CE का मॉड आ जाएगा 112। अब देखो हम क्या करते हैं कि इस वाला ट्रायंगल AEC में हम लगाते हैं साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल के हिसाब से अपना A बाई साइन A इज इक्वल टू B बाई साइन B इज इक्वल टू C बाई साइन C होता है। तो इस तरह से अगर हम इस ट्रायंगल में देख रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि देखो ये CE डिवाइडेड बाई दिस A, इसका साइन A, तो ये हमारा हो जाएगा CE का मॉड डिवाइडेड बाई साइन A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये AE डिवाइडेड बाई दिस साइन अल्फा, AE का मॉड डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। अब देखो cos A की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे कितना 3/4 के इक्वल, तो 3/4 था अगर, तो ये इस तरह से हम मान सकते हैं। तो ये cos क्या होता है, cos होता है हमारा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा कितना होगा 3 होगा और हाइपोटेनियस हमारा 4 होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा कितना 9 7 16, तो अंडर रूट ऑफ 7। तो यहाँ से हमारा साइन A कितना आ जाएगा, साइन A हमारा कितना हो जाएगा, दिस अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई 4, अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 4। तो CE की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना अंडर रूट ऑफ 112 एंड डिवाइडेड बाई साइन A की वैल्यू हमारा कितना है अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू AE की वैल्यू कितनी होगी। देखो यहाँ से हम अगर AE को देखा जाए, इस वाले में अगर हम AE देखें तो ये AE अपना B/4 माइनस 0 मतलब B/4 आएगा, तो B/4 का मॉड चाहिए, तो B का मॉड तो हमको पता है कितना 8 के इक्वल है, तो 8 डिवाइडेड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई दिस साइन अल्फा, 8 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 2 बाई साइन अल्फा, तो यहाँ से हम साइन अल्फा अब निकाल सकते हैं। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो अंडर रूट ऑफ 7 इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई दिस 4 इंटू, देखो अंडर रूट ऑफ 112 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 7, तो यहाँ से देखो 2 से इधर हम काट सकते हैं, 2 आएगा और ये अंडर रूट 7 चला जाएगा, तो साइन अल्फा की वैल्यू 1/8 आ गई है। तो हम क्या करते हैं कॉस अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन मांगा हो,
तो हम कॉस अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कॉस अल्फा की वैल्यू इसी ट्रायंगल का यूज करते हुए फिर से हम निकालेंगे। देखो ये होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा 1, हाइपोटेन्यूज 8, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1, या यूँ कर लीजिए कि अंडर रूट ऑफ 63। तो हमारा कॉस अल्फा ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ 63 डिवाइडेड बाई 8। अभी 63 को 9 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 7 अंदर रह जाएगा, डिवाइडेड बाई 8। तो हमारा कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 8। तो चलो अब हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये हमारा ऑप्शन ये थर्ड वाला सही होगा, 3 अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 8। तो होप you understood the concept well. All the best.